हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद में आपका स्वागत है। आज का वीडियो ऑप्शन ग्रीक्स पर है। मैं एक ट्रेडिंग सेशन अरेंज करने वाला हूं कल के दिन में, जिसमें हम जानेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में और कैसे डायनेमिक मार्केट में ऑप्शन ग्रीक्स के माध्यम से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। ये ट्रेनिंग सेशन उन लोगों के लिए है जो ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में जानते हैं। इस ट्रेनिंग सेशन में पहला जो टॉपिक होगा वो होगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शंस, जिसमें हम ब्लैक-स्कोल्स-मर्टन फार्मूला के बारे में समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि ऑप्शन प्राइस के कौन कौन से की डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसे इवैल्यूएट करने के लिए, और उनके रिलेशनशिप क्या है ऑप्शन प्राइस के साथ। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, और अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो आपको डे ट्रेडिंग में बहुत ही आसानी होती है ट्रेड्स लेने में। इसके बाद हम आएंगे एडवांस ऑप्शन ग्रीक्स पर, जिसमें हम पहले तो जानेंगे कि बेसिक सेंसिटिविटीज़ क्या होती है, थीटा, वेगा, गैमा, रो, इन सब के बारे में हम जानेंगे। इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं थ्योरेटिकली। इसके बाद हम वेबसाइट जैसे optionprice.com, इसके माध्यम से हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी समझेंगे और कैसे प्रैक्टिकली हम इसे कैलकुलेट करते हैं, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और अंत में, जैसे कि पिछले बार भी हमने डायरेक्शन पर्सपेक्टिव समझा था, तो हर एक ग्रीक्स का अंडरलाइन के साथ क्या रिलेशनशिप है वो भी हम इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन में समझेंगे। ये चीज़ समझने के बाद आपके बहुत सारे फंडास वैसे ही क्लियर हो जाएंगे और आपको ट्रेनिंग करने में आसानी होगी। इसके बाद आते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू पर। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। बहुत समय पर उसमें वोलेटिलिटी वैल्यू होता है, रो वैल्यू भी आ जाता है जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं घटते हैं, डिविडेंड जब भी अनाउंस होता है तो डिविडेंड वैल्यू भी होता है। तो इन सब के रिलेशन और इनके डायरेक्शन पर्सपेक्टिव क्या होता है, जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो कॉल प्राइस को होता क्या है वो समझना होता है, और साथ साथ हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में भी चर्चा करेंगे। आते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वेगा रिलेशनशिप पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका अगर आपने यूज़ कर लिया आपने रोज़ाना ट्रेडिंग या ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के लिए, तो आपका जो लॉस का फैक्टर है वो बहुत ही कम हो जाता है, और इससे हम ये भी समझ पाते हैं कि क्यों हमारी एक अच्छी स्ट्रैटेजी लॉस में जा रही है। इसके बाद आते हैं मार्केट सेंटीमेंट मीटर पर, जो कि हम ऑप्शन ग्रीक्स के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स को एक लीडिंग इंडिकेटर कहा गया है। वो क्यों कहा गया है इस ट्रेनिंग सेशन में हम जानेंगे, और हमें क्या कैलकुलेट करना होता है जिससे हमें समझ में आए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, और उस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी चीज़ हम इस ट्रेनिंग सेशन में समझेंगे। ये सारा कैलकुलेशन इवैल्यूएशन होने के बाद हम उस डेटा को इंटरप्रेट करेंगे और उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे हमारे रोज़ाना ट्रेडिंग स्टाइल में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक ही क्लास में कवर होगी, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रीडिफाइन, यानी कि आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को थोड़ा चेंज करोगे और ऑप्शन ग्रीक्स का जो लॉजिक है उसके बेसिस पर एक डिसिप्लिन बनाओगे। जैसे कि पहला डिसिप्लिन होगा पैरामीटर एनालिसिस। तो यहाँ पे हम जो भी पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि वेगा हुआ, डेल्टा हुआ, थीटा हुआ, उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसका एक लॉजिक लगा के एक एनालिसिस बनाएंगे, और उस एनालिसिस के बेसिस पर स्ट्रैटेजीज डिफाइन करेंगे। एक बार हमारे पास 2-3 स्ट्रैटेजीज आ जाती है तो हमारे पास चॉइसेस होते हैं, और हम ये सोचेंगे कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी उस समय पर लगानी चाहिए। ऑप्शन ग्रीक्स का एक और खासियत है कि आप ये जान सकते हो कि आपको कब एक एग्रेसिव बायर बनना है और कब एक एग्रेसिव सेलर बनना है, या आप दोनों में से कोई भी चीज़ बनकर चल सकते हैं। हमें टूल्स भी लगेंगे इस पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो टूल्स फॉर एनालिसिस होगा। इसमें हम कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे पास है। तो आप पहले तो एक ऑप्शन चेन का मेरे पास एक्सेल VBA प्रोग्राम है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो और ऑप्शन ग्रीक्स कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद जो मेरा प्रोग्राम है वो है ऑप्शन ग्रीक्स ऑन एक्सेल। इसमें डायरेक्टली आपको ऑप्शन ग्रीक्स के डेटा मिल जाते हैं एक्सेल शीट पर। ये NAC से हमें डेटा मिलता है, तो जो कि 3 मिनट का लैग डेटा होता है। इसके बाद वाला जो प्रोग्राम है वो है ऑप्शन ग्रीक्स ऑन एक्सेल विद पाइथन। ये लाइव डेटा होता है। इसमें हम
सैमको से लाइव डेटा लेते हैं और उसे ऑप्शन चेन पहला हम पुल करते हैं, बाद में ऑप्शन चेन के बेसिस पर ऑप्शन वीक्स कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद जो भी हमें लॉजिक लगाना है वो हम लगा सकते हैं। इसके बाद जो है वो फाइनल प्रोग्राम ये है जिसमें हम लॉजिक भी लगा के चलते हैं। मतलब हमने ऑप्शन वीक्स निकाल लिया, उसमें जो लॉजिक बताई गई है इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन में उसको भी लगाकर उसमें से जो हमें सिग्नल्स मिलते हैं उसका सिर्फ एनालिसिस करके हम ट्रेड्स लेते हैं। तो ये टूल्स आपके लिए फ़ायदेमंद है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आते हैं रेफरेंसेस। तो जैसे कि ये पूरा ट्रेनिंग सेशन डिपेंडेंट है ये सारे वेबसाइट्स के डेटा पर, www.nseindia.com, www.optionprice.com, ऑप्शा का भी हमने यूज़ किया हुआ है और आप मेरे वेबसाइट investwithara.com पर भी आकर बहुत सारे टूल्स खरीद सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए मैंने जो शेड्यूल बनाया है वो है कल के लिए, और कल हमें 2 सेशन लगेंगे, एक 11 से 1 का और 2 से 4 का पूरा ट्रेनिंग सेशन ख़त्म करने के लिए। ये 2 घंटे के 2 सेशन होंगे जिसमें हम शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ कोशिश करेंगे कि हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो ऑप्शन वीक्स के माध्यम से कैसे इम्प्रूव हो सकती है। एक एक्स्ट्रा सेशन भी ऑन डिमांड रखा जाएगा इन केस अगर कोई क्वेश्चनर हुआ। ओके, तो अगर आपको एनरोल करना है आप एनरोल कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9971266903 पर, या तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बता सकते हो, लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप मुझे मेल कर सकते हो investwithara@gmail.com पर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये भी आशा करता हूँ कि आप में से कई लोग होंगे जो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करना चाहेंगे। थैंक यू।